जय श्री कृष्णा। श्रीमद्भागवत गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग और ज्ञान योग के गहरे रहस्यों को समझाया है। यह अध्याय कर्म, ज्ञान और त्याग के बीच संतुलन स्थापित करता है और इस बात पर जोर देता है कि सच्चा त्याग वही है जो ज्ञान और कर्म दोनों को जोड़कर जीवन में अपनाता है। श्री कृष्ण अध्याय की शुरुआत में कहते हैं कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया था, जिन्होंने इसे मनु को सिखाया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता रहा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब वे अर्जुन को वही पुरातन ज्ञान फिर से प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन न केवल उनका मित्र है बल्कि एक योग्य शिक्षक भी है। अर्जुन यह सुनकर हैरान होते हैं और प्रश्न करते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म अभी हुआ है तो उन्होंने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया। इस पर श्री कृष्ण आत्मा और अवतार के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि उसका शरीर जन्म लेता है, उसकी आत्मा शाश्वत है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अवतार लेते हैं। वे कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब भी धर्म का पतन और अधर्म का विकास होता है, तब मैं स्वयं प्रकट करता हूँ। उनका उद्देश्य साधुओं की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना है। यह श्लोक गीता का अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक भाग है, जो बताता है कि ईश्वर समय समय पर अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को कर्म के वास्तविक रूप का बोध कराता है। जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में कर्म करता है, वह बंधन में नहीं बंधता। वे यह भी समझाते हैं कि सभी कर्म ईश्वर को अर्पित करते चाहिए, क्योंकि इससे कर्म के बंधन समाप्त हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वयं के लाभ के लिए कर्म करता है तो वह बंधन में पड़ जाता है, लेकिन यदि वह कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है तो वह मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा को उजागर करते हुए कहते हैं कि ज्ञान अग्नि के समान है, जो कर्म के सभी बंधनों को जला देती है। वे कहते हैं कि नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम महि विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। इस अध्याय में उन्होंने यह भी कहा है कि सच्चा योगी वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर गुरु के पास जाता है, नम्रता के साथ प्रश्न करता है और उनकी सेवा करता है। एक ज्ञानी गुरु ही शिष्य को सच्चे ज्ञान का बोध करा सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा कर्मयोग तभी संभव है जब वह ज्ञान से युक्त हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म से भागना साधना नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ कर्म करना ही सच्चा त्याग है। जब मनुष्य बिना फल की इच्छा के केवल कर्तव्य भावना और ईश्वर को समर्पित भाव से कर्म करता है, तभी वह बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। अगर आपको यह विवरण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और आगे के अध्यायों की व्याख्या के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही हम इस आध्यात्मिक यात्रा को
आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।